A new chapter, आर्टिकल्स वेलकम्स यू। इस चैप्टर में आप देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। जो आर्टिकल्स होते हैं वैसे तो ये एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं, उसमें डिटरमाइनर्स होता है, उसमें ए एन डी होते हैं और ए एन डी आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, अनिश्चित और निश्चित। जो इनडेफिनेट होते हैं उसके में दो पार्ट आते हैं, ए और एन। ए एन उसमें आते हैं। आज ए एन की ही बारे में आपको बताया जाएगा। ए का जो उच्चारण होता है उसको आ भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। ए एन जो होता है एन, उसको एन भी कहते हैं और बोलते समय अन भी कहते हैं। इसका नहीं है, इसके प्रयोग पर विशेष ध्यान। स्पीकिंग के समय प्रायः आ और अन ही स्पीकिंग में आता है। अब आप देखेंगे कि जो एन और ए है, इन दोनों का अर्थ होता है एक होता है। इसके अलावा इनके और अर्थ होते हैं, एक भी होता है, कोई होता है, प्रति होता है, किसी होता है। ट्रांसलेशन करते समय जब इनका प्रयोग करते हैं तो जब आ जाता है कि किसी गांव में एक लड़का रहता था, तो जब किसी गांव में आएगा तो इसका अर्थ ये है एक गांव में रहता था, ए लगेगा। कोई किताब ले आओ का अर्थ है एक किताब ले आओ। वह प्रति महीने इतने रुपए कमाता है, इसका अर्थ सीधा है प्रति का मतलब है एक। इसको ए एन दोनों के प्रयोग में देखते हैं। जब आर्टिकल्स आर ऑफन यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, व्हेन दीज आर इन सिंगुलर फॉर्म, जब सिंगुलर फॉर्म में होंगे तभी ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। और ये दिया गया है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनसे पहले ए और एन और दी का प्रयोग नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है उससे पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है। और जब इनका प्रयोग होता है तो जो हिंदी के उच्चारण में जो स्वर से शुरू होते हैं, इनकी आवाज स्वर से होती है, वहां पर एन लगता है। और जिनको बोलते समय हम व्यंजन अर्थात कंसोनेंट से बोलते हैं तब ए लगता है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है, इसको पढ़ा जाता है आवर। आवर में आ उच्चारण है, वोविल है, वोविल से जो उच्चारण होता है उसमें स्वतः एन लगता है, हो जाएगा एन आवर। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ, एन लगेगा। ये ईयर है, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। कुछ लोग जो ईयर पढ़ते हैं उसको कुछ लोग इसकी जगह पर इसको पढ़ते हैं जिस प्रकार गया का गई ऐसा लिखा जाता है, कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है।
इसी प्रकार ये वाला ईयर गलत है, ये सही है, वाई से बनता है ना, तो यहां पर आएगा ए ईयर। एलिफेंट एंड, ये है 1 रूपी नोट, 1 वो आया है तो हो जाएगा ए 1 रूपी नोट। इस तरीके से ए और एन का प्रयोग आप लगातार ट्रांसलेशन में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं ट्रांसलेशन में, उनको आप समझें। पहला वाक्य है ही हैज नॉट ए चेयर। इसका अर्थ ये हो गया है कि उसके पास कोई कुर्सी नहीं है, उसके पास कोई कुर्सी नहीं है। इसको ऐसे भी लिखेंगे कि उसके पास एक कुर्सी नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है, लिखा यही जाना चाहिए हिंदी अर्थ में कि उसके पास कोई कुर्सी नहीं है। अगर किसी ने कहा उसके पास कुर्सी नहीं है, कोई नहीं कहा, एक भी नहीं कहा, तब भी ट्रांसलेशन जब किया जाएगा तब लिखा जाएगा ही हैज नॉट ए चेयर। ये काउंटेबल नाउन है, जो चीजें गिनी जाती हैं उन गिनने वाली चीजों से पहले एक या प्रति किसी न दिया हो तो भी ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है ही अर्न्स 5000 रुपीज ए मंथ। इसका अर्थ है कि वह 5000 रुपए प्रति महीने कमाता है, 5000 रुपए प्रति महीने कमाता है। प्रति का ए लिखा जाएगा, एवरी नहीं लिखेंगे। आई सा ए डॉग का अर्थ है मैंने एक कुत्ता देखा, मैंने कोई कुत्ता देखा या मैंने कुत्ता देखा। तीनों वाक्यों का ट्रांसलेशन यही होगा आई सा ए डॉग। ये नहीं है कि मैंने कुत्ता देखा, इसमें एक कोई नहीं आया तो ए या एन का प्रयोग नहीं करें। देयर वाज ए किंग इन ए स्टेट। इसका हिंदी अर्थ हुआ राज्य में, किसी राज्य में कोई एक राजा था। किसी राज्य में कोई एक राजा था, दोनों जगह पर आर्टिकल्स ए का प्रयोग हुआ है। जब तक हम ट्रांसलेशन करते समय इन चीजों को, इन बिंदुओं को, ग्रामर के नियमों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमारा ट्रांसलेशन वीक रहता है। इन चीजों को पढ़ें, आगे फिर आगे चैप्टर में आप देखेंगे। और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाते रहें। ट्रांसलेशन जो आगे दिए जा रहे हैं उनको पढ़ें, समस्या होने पर पूछें।